अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रामाबाज वालेकुम सलाम। ड्रामाबाज व्यूअर्स, क्या कैसे हैं हाल है? आप? सबके ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? तो पिछले ही 2 वीक्स की जो 2-3 ड्रामे हमारे रह गए थे उनको हमने डिस्कस करना था, तो वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो नया जो है वो ड्रामा शुरू हो चुका हुआ था लास्ट वीक, इश्क़ ला। आज मैंने पा लिया। हाँ जी, कैसी लगी आपको वो? ठीक थी, यानी कि बट इट वाज नॉट अप टू योर उसने स्टैंडर्ड्स, जोड़े रखा। नहीं, अब तो स्टैंडर्ड्स वाली बात नहीं है, लेकिन अब वो असल में होता है ना कि पहले एक दो एपिसोड्स में अभी स्टोरी जब खुलती है, हाँ। यानी कि जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो आपका उस इतना 100% इंटरेस्ट उस तरह नहीं होता, क्योंकि आप कैरेक्टर्स वगैरह को समझ रहे होते हैं। लेकिन एक दो चीजें जिन्होंने मुझे यानी कि शुरू में ही जोड़ लिया था, एक तो जो हमने परिजात के बारे में बात की थी कुछ एपिसोड्स पहले, कि ये ड्रामा भी शूट हुआ हुआ है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। जो घर ठीक है। है ना उनका, जो नहीं, दोनों, जो जो एक अंदरून वाला उन्होंने एरिया है वो जो भी। जो अंदरून वाला एरिया वो रावलपिंडी में है, अच्छा, 100%। मुझे वो लाहौर लग रहा ठीक था। है। नहीं नहीं, वो लाहौर नहीं है। ये मैं, बल्कि मैंने ये चीज पॉइंट आउट भी करनी थी कि हमने एक एपिसोड में बात की थी, मेरे ख्याल में जिला ने कहा था या तुमने कहा था कि ये लाहौर में, वो लाहौर नहीं है, वो रावलपिंडी है। इवन कि वहाँ जो एक सीन में जब वो पता नहीं किससे रिक्शे से आई थिंक उतरती है या पता नहीं कहाँ से उतरती है, तो वो जो स्कूल का नाम इवन के लिखा हुआ है बैनर पे, वो भी रावलपिंडी में स्कूल ओके ओके। है। नेक्स्ट। हाँ। तो वो उन्होंने रावलपिंडी में वो पार्ट शूट किया हुआ है, और जो बाकी जहाँ उन्होंने जरा थोड़ा सा अमीर या वेल ऑफ दिखाना है, तो वो जो घर उन्होंने दिखाया वो इस्लामाबाद में है, जहाँ वो तो बकायदा लगी रहे, वो पहाड़ तो वगैरह लोग पे की बता रही है घर की। लोग की बता घर रही की भी, है। और जो तो वो, एनवायरनमेंट है बाहर। हाँ, तो एक और अब एक ऐसा ड्रामा आ गया जो कि मुझे लग रहा है कि इसकी तकरीबन मैक्सिमम शूटिंग जो है वो इस्लामाबाद में ही की गई है, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद पिंडी उसमें में की गई है। इस्लामाबाद भी दिखाया और बकायदा रावलपिंडी भी दिखाया है। हम्म तो पहली तो एक ये चीज मेरे लिए मतलब इंटरेस्टिंग थी कि क्योंकि हमने पहले बात की थी, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये शायद मोस्ट प्रोबेबली लाहौर में होगा, बट वो लाहौर नहीं। फिर उन्होंने शुरू में एक चीज और दिखाई, जो कि वो ब्रांच खोलने जा रहे हैं। अब वो मेरा नहीं ख्याल शायद शंघाई में होंगे, लेकिन नहीं, खैर वो उन्होंने एक शंघाई उसका नहीं था। बर्ड्स आई बिल्कुल भी व्यू शंघाई दिखाया। नहीं था। वो एक बर्ड्स आई व्यू उन्होंने दिखाया, और उसके अंदर बकायदा उसने एक चाइनीज सेशन भी रखा हुआ था हाँ, चाइनीज के साथ, जिसमें बकायदा चाइनीज एक को हायर करना इंटरप्रेटर। तो कोई मसला नहीं था। हाँ, वो तो इस्लामाबाद अब में। पाकिस्तान में इजीली, हाँ, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। हाँ, तो उन्होंने बकायदा बआसानी एक इंटरप्रेटर दस्तयाब रखा जो कि है। हम किस्म चाइनीज बआसानी बआसानी दस्तयाब दस्तयाब है। है। तो हाँ, तो वो उन्होंने तीन चार उधर बिठा दिए, एक उसमें पाकिस्तानी बिठा दिया, और एक इंटरप्रेटर खड़ी कर दी जो कि कर रहा था। लेकिन उसमें वो वाला पॉइंट एक अच्छा था। खैर, वो उसका जो करेक्टर है उसको भी बड़ा पावरफुल दिखाया गया है, कि काफी ताकतवर है वो। हाँ जो बिल्कुल। क्या नाम है उसका, जो अजान समी खान कर रहे हैं करेक्टर, क्या कि वो नाम था ब्रांच वहां उसका? खोलने गए हैं और वो बता रहे हैं। एक मिनट। हाँ जी, वो अनस्टेबल हो गया था कनेक्शन। अच्छा, तो अच्छा, उसका कैरेक्टर का नाम अजलान है। और अजलान, हाँ। तो हाँ। वो अब, हाँ, कि एक तो उसको बड़ा पावरफुल दिखाया गया है कि वो बड़े अपने डिसीजन मेक मतलब कर रहा है, वो बड़े बड़े डिसीजंस ले रहा है, और ये है कि सारी पावर उसके पास है। और प्लस वो ये पूछता है कि आपने इंग्लिश में क्यों नहीं बोला, तो उसकी भी वो रीजन बकायदा उसने रीज़न बताई कि बताता है। मैंने क्यों उर्दू में की। हाँ, कि वो मतलब उसके कल्चरल एस्पेक्ट और ये वो सारी चीजें खोल के। और फिर वो, यानी कि एक तो वो उसका वो वाला एंगल उसका दिखा दिया है। फिर इधर से जो ये यमुना करेक्टर कर रही है उसका दिखा दिया कि वो जो उनके मसले मसाइल हैं, उसमें आपको नाम है गुलजार भी नजर आया, जो हम कह रहे हाँ। थे कि पता नहीं उसका कैसा करेक्टर होगा। तो वो उसको बिल्कुल ही वो एक जो एक गली मोहल्ले का आवारा, छटा हुआ लौंडा। जो लौंडा जो एक होता है, वो उसको वहां उसमें दिखाया गया है। और उसकी अम्मा जो आते ही उसकी यानी कि मंगनी करना चाह रही हैं जबरदस्ती। हाँ। तो वो उस फैमिली को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी। इसी तरह जो ये अजलान की जो फैमिली है बेसिकली, वो फिर उस्मान पीरजादा है, यानी कि जितने भी जो पैसे वाले जो बड़े वेल ऑफ करेक्टर्स हैं, वो मेरे ख्याल में उस्मान पीरजादा को इन्होंने सोचा हुआ कि हर ड्रामा में हमने उसको देने होते हैं। देने हैं। हाँ, तो वो उस फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। और प्लस जो आप, अच्छा, इसमें एक चीज और, जो नदीम का एक
पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि वॉइस आगे ओवर, क्या नहीं, वॉइस ओवर भी, और जो वो वो पूरा शो था पता नहीं उसका अब क्या। बाकायदा एक। हाँ, वो अब वो शो था, वो पता नहीं, मुझे ये चीज समझ नहीं आई उसमें कि वो ड्रामा को नरेट कर रहा है या वो हम्म ड्रामा के अंदर उसका एक करेक्टर है। ये चीज एक थोड़ी सी एक डिफरेंट थी कि वो बकायदा, यानी कि उसको वो भी नजर आ रहे होते हैं। मेरे ख्याल में शायद वो ड्रामा के अंदर ही एक करेक्टर है हम्म टेलीविजन से एसोसिएटेड, जिसमें ये लोग जाके फील्ड में काम कर रहे हैं और वो उनको नरेट कर रहा है या वट, मतलब मुझे को समझ नहीं आई, तुम्हें समझ आई है तो बताओ। हम्म नहीं वो नहीं, मुझे भी एग्जैक्टली exactly उसकी सही तरह समझ नहीं, मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि जैसे मतलब एक तो वो जो सजल का जो कैरेक्टर है, शी इज़ अ जर्नलिस्ट, हम्म तो वो ऑब्वियसली शो कर रही है, तो प्रॉब्ली मे बी वो सेम टेलीविज़न से वो भी रिलेटेड है, और वहाँ पे वो भी कोई वो शो कर रहा है जो वो दिखा रहा था, टॉकिंग पॉइंट करके मेरे ख्याल है शो का नाम भी था समथिंग। और हम्म बट वो दिखाया इस तरह से गया कि वो कुछ मतलब वॉइस ओवर करके जो है वो कहानी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि इश्क में क्या होता है और क्या नहीं होता, इस तरह की चीज़। तो मुझे भी खैर अभी उसकी समझ नहीं आई, प्रॉब्ली आगे चल के पता चलेगा कि हम्म उसका कहानी से कितनी उसकी रेलेवेंस है। और ये प्रोमो में भी था, मतलब यही वॉइस ओवर प्रोमो में भी था, वो हम डिस्कस करना भूल गए थे, मैंने आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन वो हमने बात नहीं की उस वक्त। हम्म। तो बहरहाल आगे खैर चल के पता चलेगा। खैर ओवरऑल जो है वो पहली अच्छा, एपिसोड। इसमें एक चीज। हाँ हाँ, कैरी ऑन। हम्म। बोलो बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि ओवरऑल जो है वो अच्छा, हाँ मैं। एपिसोड बहुत वो थी, क्रिस्प थी, और हम्म मतलब प्लीजिंग टू द आइज़ थी, और यानी कि अच्छा लगा देख के। अजलान का जो अभी तक ज़ाहिर है अभी एक ही एपिसोड थी, तो उसने अभी तक जो उसका पार्ट था वो उसने, मुझे तो वो ठीक ही लगा, उसने सही किया है, मतलब उसमें कोई इंटेंस रिक्वायरमेंट नहीं थी एक्टिंग की, मतलब वो दैट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसने वो ठीक किया है, मतलब और वो सूट भी करा था थोड़ा सा उस कैरेक्टर पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल भी जच नहीं रहा, तो मुझे मेरा ख्याल है वो सूट करा था। प्लस जो सजल का कैरेक्टर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो जो है वो एक काइंड ऑफ जर्नलिस्ट है जो कि शायद मुआशरे की चीज़ें हाईलाइट करना चाह रही है, जैसे मतलब कुछ जो हमारे बुरे एस्पेक्ट्स होते हैं जो जैसे गुर्बत है या और इस तरह की चीज़ें, तो मेरा ख्याल है ये आगे चल के जो है वो प्रॉब्ली फंसेगी, जैसे वही आप कोई वीवीआईपी लोगों को आप जब वो करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं, या उनके बुरी काम जो होते हैं वो आप अनकवर करने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्ली जब फिर वो कहीं जाके फंसेगी, वो फिर वहाँ पे इनका वो आएगा, आपस में इनका कैरेक्टर, इन दोनों की स्टोरी फिर आगे चलेगी। दूसरा जो मुझे लग रहा था, एज वे सेड बिफोर, कि ये भी ट्रायंगल होने जा रहा है, तो ये प्रॉबली जो हम्म है वो अजलान साहब जो हैं इनका झुकाव होगा यमुना वाले कैरेक्टर की तरफ, जो मुझे लग रहा है आगे चल के। और सजल जो है हम्म वो ऑब्वियसली वो तो दिखाया ही है कि वो अजलान से मोहब्बत करती है, लेकिन अजलान उससे नहीं करता, ये प्रोमो में भी इस तरह की चीज़ ना दिखाई गई थी, मतलब एक हिंट दिया गया था एक तरह का। तो मुझे ये लग रहा है कि आगे चल के ये यमुना को पसंद करेगा और फिर इनकी टसल जो है वो चलेगी। हो सकता है मे बी, बट मुझे ऐसा एक चीज और पत्नी, तुमने क्यों नहीं नोटिस की ये वाली हम्म। चीज, मतलब बोल देना चाहिए था अभी तक, कि वो जो स्टार्ट इन्होंने लिया, वो जो कुरान पाक की तिलावत कर रही होती है हाँ हाँ ये हाँ बिल्कुल। सजल, ठीक है। अब उन्होंने, अब पता नहीं वो आगे जाके उस चीज का कोई कनेक्शन इससे बनाएंगे या क्या, बट उन्होंने ये चीज दिखाया है कि लाइक शी इज क्लोजर टू अल्लाह एंड, यानी कि इस तरह की चीज, और वो हम्म। यानी कि जो अब उसका, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको बिल्कुल यानी कि वो कुरान पाक की तिलावत करी होती है और उसके बाद उसको दिखाया है कि एक वो यानी कि मीडिया बिल्कुल ही पर्सनैलिटी मॉडर्न, है या वट जो, मॉडर्न हाँ किस्म की मॉडर्न एक मीडिया उसकी लुक आ गई, पर्सनालिटी। बट हाँ, बट इन दो चीजों का कोई कनेक्शन है मेरे ख्याल में, जो कि आगे जाके ये लोग खोलेंगे कि अभी भी वो हम्म। इस तरह के काम कर रही है कि शी इज हेल्पिंग आउट। देखा होगा कि वो पैसे पकड़ा रही होती है पैसे पकड़ा रही है, चॉकलेट्स बांट रही खामोशी है। से, यानी हाँ खामोशी से पैसे पकड़ा रही होती है, हाथ मिलाया और पैसे दे दिए, और यानी कि हम्म। जाहिर नहीं कर। तो उसका मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर शायद इस तरह का है कि जो कि सेल्फलेस है एक तरह से। और हम्म। जो जितना भी पहले एपिसोड में दिखाया है, जो इसका अजलान का जो कैरेक्टर है वो जरा हम्म। थोड़ा सा अक्कड़ खान टाइप, जिस तरह एक चीज होती है ना, नहीं कि उसके अंदर एक अक्कड़ का हम्म। एलिमेंट दिखाया, पता नहीं है वो वैसे ही आ रहा है उसके जो एक्टिंग, क्योंकि मेरे वो ख्याल से फर्स्ट टाइम है या वट जो भी। हाँ अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो कैरेक्टर की डिमांड है।
हाँ कि वो या तो उसने उन्होंने जान के उसको दिखाया कि वो बड़ा ना, उसमें एक अक्कड़ का एलिमेंट भी नजर आ रहा है कि वो हम्म। बकायदा जिस तरह वो बातें कर रहा है और जिस तरह उसका एक चलने का अंदाज है, और कुछ हमने जो देखे थे इसके प्रोमोज जो देखे थे, जो हम्म। टीजर्स थे, उसमें भी बकायदा दो जगह पे वो बकायदा, इवन कि मेरे ख्याल से यमुना के साथ ही था उसका वो जो भी इंटरेक्शन था जिसमें वो बकायदा वो शो कर रहा है कभी तुम किस हाँ खेत की मूली और मैं कहाँ का बिल्कुल बिल्कुल। शहजादा। तो कि वो तो कह रहा था शट अप और वो कहती है कि यू शट अप। हाँ, तो ये चीज भी ना मेरे ख्याल में आगे जाके थोड़ी सी खुलेगी हम्म। इस लिहाज से। और प्लस यही वो तो। सीन भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है जहाँ ये कुरान पाक की तिलावत करी होती है, हाँ वो सीन बहुत और अच्छा वो जो किया फिर हुआ था। जूम कि वो आउट हुआ ऊपर हुआ। फिर चला जाता, जूम आउट हुआ था कि वो इसको एक बर्ड्स आई व्यू आता है उसका, ड्रोन के जरिए हम्म। ऑब्वियसली शूट किया होगा उसको। वो बड़ा अच्छा बट था। ड्रोन के आने से ये बड़ा मजा आया कि आपको ना एक ये व्यूज। वाला जो बर्ड्स आई व्यू मिलता है ना, हाँ ये व्यूज बड़े अच्छे अब एक आ जाते हैं कि आप पूरा एक एरिया नजर आ जाता है कि यार बहुत नहीं उसका कमाल। जो एक फैलाव, पहले ये चीज, हाँ पहले ये चीज नहीं उस तरह नजर आती थी, मजा नहीं आता हाँ था। अब इनके हाँ। पास मार्जिन है कि अब मार्जिन है। ये नहीं कर सकते कि हम इस तरह नहीं दिखा सकते, या नहीं दिखा पहले सकते अगर इस तरह का बिल्कुल। सीन शूट करना होता था तो बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता था, वो वाली चीज भी नहीं। वो हमारे यहाँ तो कभी भी नहीं होता था, वो हॉलीवुड की मूवीज में ही होता था, वो बेचारे वो हाँ, हेलीकॉप्टर्स पे करते थे। हेलीकॉप्टर से या कहीं क्रेन्स का इस्तेमाल करते थे, हाँ तो क्रेन्स मैंने कुछ एक इस्तेमाल दो कर देखे लेते थे थे ज़्यादा से सीक्वेंसेस, ज़्यादा हाँ गली ज्यादा से के ज्यादा। ऊपर, तो अब लेकिन वो ये वही होता था ना कि वो आप फिर बहुत बड़ा एरिया नहीं कवर कर सकते उसमें, फिर आप इवन क्रेन से भी हम्म, अनलेस कि आप हेलीकॉप्टर यूज़ करें, फिर वो महंगा बहुत पड़ता था। अमेरिका में तो खैर वो हाँ न्यूज़ चैनल्स के पास हेलीकॉप्टर्स होते थे, याद है? हाँ, उनका तो खैर लेवल ही अलग है। हमारा हाँ तो, उनकी तो खैर पुलिस भी हेलीकॉप्टर्स लेके फिरी होती है, हमारे एग्जैक्टली तो exactly, यहाँ बिल्कुल। फॉरेन पुलिस आ जाती है हेलीकॉप्टर में। यहाँ गाड़ियां उनकी इस तरह की होती हैं हमारी पुलिस के पास के। हाँ। अच्छा, और एक मैं जिक्र करना चाहा था, जो उज़मा का जो कैरेक्टर है, भाभी वाला जो कैरेक्टर है, हम्म। कि दो शी हैज़ डन अ गुड जॉब, वो बहुत मीन उसका कैरेक्टर, वो लग भी रही है मीन, शदीद। शदीद किस्म की, लेकिन मुझे वो रेपिटेटिव लग रहा था, शी हैज़ डन दिस बिफोर। उसने हम्म। एक तो मुझे वो याद है उल्लू बराए फ़रोख्त, नहीं उसमें इसका इसी किस्म का गेटअप था, इसी किस्म का कैरेक्टर था। और एक आधा और ड्रामा भी था जिसमें भी सेम इसी किस्म का कैरेक्टर था, तो आई थिंक शी हैज़ बिन टाइप यार वो कास्टेड। वाला ड्रामा क्या नाम है जो नॉर्दर्न एरियाज में शूट किया था, कौन सा? क्या नाम था उसका, वो दौरे खान की बेगम थी उसमें, संगमरमर में ही थी अच्छा। ओके। उज़मा। उसमें भी इसने ना एग्जैक्टली सेम टाइप का उसका करेक्टर था जिसमें ये हम्म बिल्कुल ही, हम्म यानी कि ये बेजार थी, हम्म यानी कि हम्म अपनी जिंदगी से और दूसरों से भी, और इसके हम्म। कुछ नेचुरल एक्सप्रेशन भी कुछ इस तरह के आते हैं कि वो हाँ चीज़ हाँ बकायदा बिल्कुल। एक फील होती फील होती है होती है। कि यार ये तंग है, बस ये तंग है। इसी तरीके से बस नहीं चल रहा, खैर मेरा ख्याल है खा जाए सबको। इसको हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, 15 मिनट हो गए हैं, तो लेट्स मूव ऑन। हम्म। दूसरा जो है वो नया ड्रामा शुरू हुआ था दोबारा, जो टीज़र्स थे उनसे वो मतलब लग रहा था बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था, प्लस दानिश नवाज़ की डायरेक्शन है, दानिश नवाज़ हैज़ कम अ लॉन्ग वे डायरेक्शन वाइज, मतलब उसने अच्छे अच्छे हिट्स दिए हैं उसने, ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। हम्म। और खैर इसमें अभी आगे मज़ीद पता चलेगा, लेकिन पहली एपिसोड ने मुझे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया। इम्प्रेस इन अ सेंस हम्म। के ना जैसे इश्क ला था ना, तो इश्क ला ने थोड़ा सा जो है वो जोड़े रखा कहानी से, और इट वाज मोर मतलब जो आँखों को अच्छी लगती है चीज़ देख के, वो था। हम्म। दोबारा वाज मोर ऑफ अ बिट डल कह लें, थोड़ा सा लग रहा था। बट जहाँ तक बात रही ओवरऑल कैरेक्टर्स की, स्टोरी तो हमें पता लग रही है और नाम से भी पता लग रहा है कि शी हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड, ठीक है। और हम्म। एक इसमें भी उन्होंने मुआशरे का ये पहलू हाईलाइट किया है जी, कि यंग एज में जो है वो चाइल्ड मैरिज की गई है उसकी, उसके साथ जो हदायतुल्लाह हम्म। के साथ उसकी शादी की गई, चाइल्ड मैरिज थी। और अब वो ज़ाहिर है वो मर गया, लेकिन ये अभी तक जो है वो उतनी बूढ़ी नहीं हुई है, अभी तक काइंड ऑफ जवान ही है, शायद मे प्रॉब्ली इनिशियल 40s कह लो। हम्म। और दूसरा जो है वो बच्चे उसके जवान हो गए हैं, और प्लस मैरिड भी हैं, मतलब बेटी तो मैरिड है, बेटे का नहीं दिखाया, बेटे का, हाँ बेटे का भी चक्कर चल रहा है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और तो अब ये जो है बिलाल वाला जो कैरेक्टर है, वो जो है वो आगे चल के उसको ये पसंद आएगी और इन दोनों की आपस में मोहब्बत होगी, और हम्म। उसको ये यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर उनको मोहब्बत हो गई तो वो क्यों नहीं जी सकते, उसको दोबारा से खुशियाँ क्यों नहीं मिल सकती, भले वो उसे कम उम्र ही सही। तो ये तो फॉर श्योर आगे यही होने जा रहा है।
तुम करना कंटिन्यूस ड्रामे को, मैं तो यही कहूंगा कि भाई मुझसे तो हजम ही नहीं हुआ, मैं तो शुरू करना चाह रहा था इसको, अच्छा, यानी कि शुरू से बिल्कुल ही इसने मुझे नहीं, यानी कि अट्रैक्ट एक नहीं होता है किया। ना ड्रामा, अट्रैक्ट नहीं किया है, आपको जोड़ता, पता नहीं क्या वजह थी, या तो बहुत स्लो थी पहले एपिसोड, वही मसला जो पहले हर हाँ ड्रामा के साथ प्रॉब्ली शायद होता है, कुछ ना कुछ था, देयर बट वाज इस, समथिंग हाँ ऑफ कि कुछ मतलब बिल्कुल, कुछ हो रहा था ऐसा है ना कि शायद प्रॉब्ली मतलब जैसे रकीब से था, रकीब से भी बहुत स्लो था लेकिन वो बहुत कैप्टिवेटिंग था शो, मतलब वो फिर भी बांध के रखा था हम्म उसने, परफॉर्मेंसेस बड़ी वो अच्छी थी। बाय द वे हदीका कियानी ने इसमें भी जो है वो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है, और वो मतलब शी सूट्स द कैरेक्टर, वो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। और अगेन जैसे हमने उसमें भी ऑफ द कैमरा या पहले शो से पहले हमारा ये चैनल शुरू होने से पहले जो हम बात करते थे रकीब से के बारे में, कि वो उसने वो कैरेक्टर बहुत अच्छा किया था और कहीं से नहीं लग रहा था कि वो पहली बार एक्टिंग करने जा रही थी, या उसने पहली बार वो एक्टिंग हम्म जॉब उसने की हुई थी। तो इसमें भी उसने बहुत अच्छा, जो अभी तक उसने किया बहुत अच्छा उसने वो निभा रही है उसको। अगेन जो है बिलाल अब्बास जो है, उनको भी हम देख चुके हैं कि उसने बड़े अच्छे जो है वो उसने अभी तक उसने कैरेक्टर्स किए हैं, और वो लड़का जो अपनी जान लगा देता है कैरेक्टर्स हम्म करने में, तो यहाँ भी उसने बहुत अच्छा मतलब उसने अभी तक जो है वो निभाया उसने कैरेक्टर, वो बड़ा अच्छा उसको लग रहा है, सूट कर रहा है वो कैरेक्टर। एक बड़ी मज़े की चीज़ थी जो हदीका का जो बेटा दिखाया है ना इसमें, मुझे सॉरी उसका एक्टर का नाम मुझे नहीं पता, बट उसकी गर्लफ्रेंड है एक, ठीक है, जिससे वो ना अपने हम्म बाप के मरने के बाद मेरे ख्याल है दूसरी रात को या कूलों पे शायद बहरहाल वो उससे ना बात कर रहा होता है रात को, या वो उसको कॉल करती है कि तुम ठीक हो, उससे पूछने के लिए ये वो ना, तो वो बिल्कुल ही वो दिखाई है बर्गर और मम्मी डैडी टाइप की वो बच्ची दिखाई है। तो वो ना बिल्कुल उसका उसने वो उस तरह से वो किया हुआ था जैसे वो अशरफ अमेजिंग स्टोरीज़ याद है, तो वो जिसमें वो कहती है ना कि वो अशरफ कह रहा होता है ना कि तुम्हें क्या हुआ, वो आगे से कहते हैं कि मेरा अब्बा मार गया, तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, हाँ, कल को तुमने भी तो मारी जाना है ना। तुमने भी मारी जाना है। वो उसने एग्जैक्टली वही चीज़ की है। वो कहती है कि तो तुम्हारे अब्बा इतने एजेड भी तो थे ना। और हाँ, वो वो फिर वो अशरफ मासूम था ना असल में, उसको मासूम था। तो वो उस लड़की ने बड़ा बनावट नहीं थी ना उसमें। वो उसने वही कैरेक्टर किया होता कि तुम्हारे अब्बा जो है वो एजिड थे, चलो छोड़ो, अच्छा तुम ज़्यादा परेशान मत हो भाई, उसका प्यो मर गया है। तो कह रही है ज़्यादा परेशान मत हो, चलो तुम सो जाओ। खैर वो पता नहीं, खैर वो तो वो लड़का भी ना फिर वो उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो सही एक्सप्रेशन आए थे कि वो मतलब जैसे आप वो फील करवाते हैं ना कि यार मतलब की बकवास है, मतलब उसने कुछ कहा नहीं, बट वो उसके एक्सप्रेशन हम्म उसने वो शो करवाया कि ही वॉज अपसेट कि वो जो बात करी थी और वो बात ख़त्म करना चाह रहा था फ़ौरन। तो वो खैर एक हम्म उसमें चीज़ थी। और प्लस उन्होंने एक टिपिकल जो है वो ख़ानदानी जहनीत उन्होंने हाईलाइट किया, जैसे हमारे ख़ानदानों में होता है हर किस्म के बड़े अमीर छोटे हम्म बड़े ख़ानदानों में, कि हम्म मतलब जैसे किसी की डेथ हुई है तो वो कहते हैं जी कि वो जो जिसका शौहर मर गया मतलब तो उसको मतलब वो बाल खोल के क्यों खड़ी है, ठीक है, वो हाँ, उसको कंघी खुशियों पे कोई हक नहीं है, कंघी हाँ क्यों दे उसका रही खुशियों है, पे, और खुश, और कपड़े बिल्कुल। उसने किस तरह के पहने हुए हैं, ठीक है, और वो फिर वो सारे बैठे होते हैं और वो एक कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं और वो एक बच्ची छोटी बच्ची को वो देखती है तो उसके साथ वो खेलने लग जाती है ना वहीं पे ही। हम्म तो वो सारे हैरान होते हैं और फिर बातें कर रहे होते हैं कि इसको देखो इसका शौहर मर गया और ये बच्ची के साथ खेल रही है ना। भाई वो पता नहीं वो किस हम्म माइंडसेट में है किस माइंडसेट में नहीं है, उसने कैसे कबूल किया अपने शौहर की उसको मौत को, हर किसी का डिफरेंट रिएक्शन हम्म होता है ना। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया हुआ था कि हमारे लोग ये इन चीज़ों को नहीं समझते और सिर्फ बातें हम्म हमने करनी होती हैं। प्लस एक और जो बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया हुआ था कि उनकी वो जो फुप्पो आती है सकीना सामू ने जो कैरेक्टर किया, वो फुप्पो क्या कहती है जी कि भाई कुल्लों का खाना जो है वो बड़ा शानदार होना चाहिए, लोगों को पता चले कि वो मेरे भाई के कुल्लों पे आए हैं, प्लस जो है वो मदरसे से जो है वो बच्चे बुलाओ कुरान पाक पढ़ने के लिए और ये वो ना, तो जो हम करते होते हैं मतलब दैट इज़ हम्म वेरी टिपिकल जो हम करते होते हैं। तो उस पर जो उसका हदीका का जो वो है दामाद है नबील ज़ुबैरी एक्टर का नाम है जिसने ये कैरेक्टर किया है, वो बड़ी अच्छी वो कैरेक्टर बड़ी अच्छी बात करता है कि फूफो क्यों ना हम कुरान पाक खुद पढ़ लें घर में, ठीक है, और जो हमने हम्म खाना जो हमने पकाना है और रिश्तेदारों में हमने उनको खिलाना है तो क्यों ना हम वो खाना पकवा के देगों में और वो हम कहीं गरीबों में बांट दें या मदरसे में बांट दें। तो वो उसने बड़ी अच्छी हम्म उसने पॉइंट आया था, तो फिर वो आगे से वो शी स्नब्स हिम कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम अपने ख़ानदान के जो है ना वो रिवाज अपने अपने रिवाज अपने पास रखो, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता होता।
तो ये एक अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया हुआ था, बट ओवरऑल अभी पहली एपिसोड थी, ड्रामे ने कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। आगे चल के हम देखेंगे तो हमें फिर आइडिया होगा, पता चलेगा। मेरे ख्याल है 3-4 किस्तें हम मज़ीद हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। हम्म, तो विल सी बिल्कुल। हम। हाँ अभी बिल्कुल, अभी इनिशियल स्टेज है, जज नहीं किया जा सकता हाँ इतनी जल्दी, बिल्कुल। बट तो मूविंग ऑन टू द लास्ट शो, जो कि पिछले वीक के उससे पिछले वीक, हाँ उससे पिछले वीक, सेकंड लास्ट वीक जो हमने एपिसोड नहीं की थी, तो उसमें वो ख़त्म हुआ था लापता। लापता हूँ मैं तो भी है लापता। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हम टीवी को और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कि वेल डन, 22 किस्तों में आपने कहानी ख़त्म कर दी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये उसको उसने इट्स एन काम अचीवमेंट नहीं इन किया। इटसेल्फ आजकल के दौर में, जहाँ पे 45 किस्तों पे जाके ड्रामे ख़त्म होते हैं, जिसमें से 25 किस्तें जो हैं वो फ्लैशबैक्स होती हैं या गाना बिल्कुल, चल रहा होता है पीछे बैकग्राउंड में। तो या ड्रैग कर रहे बहुत, होते हैं हाँ अननेसेसरीली। नेसेसरली बिल्कुल। ना। ओवरऑल बहुत वेल पेस्ड स्टोरी थी। 22 किस्तों में उन्होंने ख़त्म की और बहुत अच्छे तरीके से उसको ख़त्म किया है। ऑब्वियसली इट वाज नॉट विदाउट फ्लॉज। इश्यूज़ ये थे उसमें, स्पेशली मतलब शुरू में बहुत अच्छा चलता रहा है और एंड पे आके थोड़ी सी जो हमेशा से हमें कई बार फीलिंग होती है ना कि एंड पे आके ना आप उसको स्टोरी को हैप्पीली ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लपेटने की कोशिश करते हैं, हम्म, मतलब जल्दी में ना। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी वो फीलिंग आई है कि आपने उसको जल्दी करने की कोशिश की है। तो मतलब इसको आप इन 22 किस्तों में ही आप जो आप अंजाम दिखा रहे थे उसको आप थोड़ा सा पीछे करके 3-4 किस्तों पे आप उसको कर सकते थे, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट होता तब। अच्छा, हम्म, दूसरा जो एक्टिंग वाइज सब ने बहुत अच्छा किया। आई मीन सबको जो है वो रोल सूट कर रहा था। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा जो लास्ट टाइम हमने जिक्र नहीं किया था आयज़ा खान का, उसने हम्म, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर निभाया है ये वाला। मतलब शी नेल्ड इट, कम्प्लीटली नेल्ड इट। उसको बहुत सूट किया है वो कैरेक्टर हम्म, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसने किया है। अच्छा, असाम मुझे बता रहा था लास्ट टाइम कि उसने वो एक इंटरव्यू देखा था, जो इसका ड्रामे का जो राइटर था और डायरेक्टर था ना, नाम मैं भूल गया हूँ, बड़ा डिफरेंट सा नाम खिजर। था, खिज़र इदरीस। खिज़र इदरीस उसका नाम था। तो उसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि एक तो उसका पहला ड्रामा था, तो मैं उसको उससे पहले वो आई थिंक वो असिस्टेंट रह चुका है डायरेक्टर डिफरेंट ड्रामों में, और ही इज़ NCA ग्रेजुएट, ठीक है। तो हम्म, उसकी पहली अटेम्प्ट थी डायरेक्शन पे, तो मैं उसको शाउट आउट देना चाहूँगा। उससे बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन की गई थी। मतलब ओवरऑल शुरू से लेकर एंड तक अगर ड्रामे को देखें, सीन्स इतने ज़बरदस्त और क्रिस्प तरीके से उसने पिक्चराइज़ किए हुए थे। मतलब अगर वो बैकग्राउंड में गाना भी चला रहा है ना, अनलाइक फितूर के बैकग्राउंड में गाना चलता था और 5 मिनट गाना चले जा रहा था और वो शदीद बोरिंग हिस्सा होता था उस एपिसोड का। यहाँ पे ये होता था हम्म, कि एक तो इन्होंने 2-3 गाने इन्होंने चूज़ किए हुए थे। एक तो जैसे वो मैंने वो गाना ढूंढा था, शेयर भी किया था तुम लोगों से। हम्म, वो एक अली अलवी नाम के सिंगर हैं, मेरे ख्याल है नया सिंगर है, बट उसने बहुत अच्छा वो गाना गाया और गाना इटसेल्फ बहुत अच्छा है, वो उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा मुझे लगा था। वो गाना उन्होंने बैकग्राउंड में हम्म, यूज़ किया हुआ था और वो गाना जब यूज़ किया हुआ था, फिर उसके ऊपर जो उन्होंने शॉट्स लिए हुए थे ड्रामे में स्लो मोशन के, वो बहुत ज़बरदस्त उस बंदे ने पिक्चराइज़ किया हुआ था, खिज़र इदरीस ने। तो अगर अब उसका जब कोई नया ड्रामा आएगा तो आई विल बी वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो उसकी डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त लगी है मुझे इस शो हम्म। में। मतलब कंसिडरिंग कि उसका पहला एज अ डायरेक्टर ये शो था, तो उसने बहुत कमाल उसने किया है। बहुत अच्छा, और ज़बरदस्त। गौहर रशीद और अली की एक्टिंग के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अली रहमान। अली रहमान पर्सनली मुझे एज एन एक्टर बिल्कुल नहीं पसंद। हम्म, मतलब उसको एक्टिंग नहीं आती। मतलब दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो अली हम्म। रहमानियंस, सॉरी। बट उसने कैरेक्टर ठीक किया है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा उसने बुरा किया, उसने कैरेक्टर ठीक किया है। अगेन गौहर हम्म, रशीद जो है वो बहुत अच्छा एक्टर है। मतलब उसको जो भी कैरेक्टर्स मिलते हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से उसको करता है। तो उसमें इसमें जो उसका ये जो साइको किस्म का उसका कैरेक्टर था, उसने बहुत अच्छा हम्म, किया हुआ था। स्पेशली कुछ सीन्स थे जिसमें उसने वो उसने जब वो गोली चलाई वो कत्ल कर देता है, या फिर वो अकेले में बैठ के एक खुद से वो बातें कर रहा होता है और वो इस तरह अपना सर पकड़ रहा होता है कि
टू बी नॉट टू बी, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो उसने बहुत अच्छे वो सीन किए हुए थे, मतलब पावरफुल किस्म के उसके वो सीन्स थे। बाकी ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी सारा खान वाली, कि जो उसका सारा खान का कैरेक्टर था वो शुरू में आपने बहुत स्ट्रांग दिखाया और एंड पे आके जब उस पर केस बना तो वो बिल्कुल ही वो गिर गई आके, कि भाई ना वो किसी को कुछ बता रही है और वो किसी को शेयर भी नहीं कर पा रही है, और जो है वो बिल्कुल ही वो डर गई है, तो वो बिल्कुल सूट नहीं किया, वो एक वीक पॉइंट था स्टोरी में। और एक और वीक पॉइंट था जो आखिरी 2 किस्तों में उन्होंने अदालत की कार्रवाई दिखाई है, इतनी 2 नंबर किस्म की वो कार्रवाई थी, मतलब उसने बिल्कुल गंद मारा है। जो वह वकील थे उन्होंने इतनी पैथेटिक किस्म की एक्टिंग उन्होंने की है, दोनों वकीलों ने, जो वकील इस्तगासा था और जो वकील सफाई थे, दोनों जो थे ना वो इतनी फजूल किस्म की उनकी एक्टिंग थी, 2 नंबर किस्म की, मतलब वो साफ फील हो रहा था। और जो वो था कैरेक्टर, क्या नाम था उसका, जो उनकी वो काम करने वाली जो मेड थी जो उनके घर पे ना, सारा खान की और उसकी गौहर रशीद के घर में जो मेड थी, जिसने सारी बेगैरती उसी की शुरू की हुई थी, कत्ल में भी उसी का ही हाथ था बेसिकली, हाथ इन अ सेंस के उसने ही मतलब वो इल्ज़ाम लगाया था कि आपकी बेगम को ना पीछे कोई मिलने आता है, और वो शक का मारा हुआ जाके उसको मार देता है, वो उसका भाई होता है। तो वो आग उसकी लगाई हुई थी, असल में शुरू कहानी शुरू उससे ही हुई थी, उसने आग लगाई थी। तो शी वॉज वेरी ओवर द टॉप, मतलब उसने कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने आप से बाहर निकल के उसने एक्सप्रेशंस दिए हुए थे मतलब वो सूटेबल नहीं थी उस कैरेक्टर के लिए ना, मतलब उसने बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग की हुई थी, मतलब वो तो इस तरह से ओवर एक्सप्रेशंस देती थी ना कि ओहो हो, वो जो उसकी जब वो अली रहमान खान उसको ढूंढ रहा होता है और वो गांव में जाता है उसको ढूंढने के लिए, उसके वो दरवाज़ा खोलती है, कहती है साहब आप वो बेगम साहबा कैसी हैं, मालकिन ठीक तो है ना, मतलब वो इतना फेक वो लग रहा था सारा कुछ। और मतलब उस बेचारे ने कोशिश बड़ी अच्छी की है, लेकिन ये चीज़ बेसिकली डायरेक्टर के नोट करने वाली थी, ये डायरेक्टर का वही वीक पॉइंट था कि इसको ये देखना चाहिए था कि वो उस कैरेक्टर में सूट कर रही है नहीं कर रही, जहाँ पे आप एक तरफ इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर्स ले रहे हैं, आयज़ा खान जैसे जिन्होंने कम्प्लीटली उसको बेहतरीन अंदाज से वो किया है, टिकटॉक लड़की का कैरेक्टर किया है, तो वो बहुत अच्छा था। प्लस वो डायरेक्टर कुछ वो भी अपने इंटरव्यू में उसने ये भी कुछ चीज़ें बताई हुई थी कि हमें बड़ी मुश्किल हुई थी शुरू में ना ये ड्रामा मतलब ये स्टोरी पिच करने में एक्टर्स को, कि कोई भी स्टोरी को कबूल करने को तैयार नहीं था। हम टीवी का एक वो है, मेरे ख्याल कास्टिंग डायरेक्टर है या आई नो वट एवर, महेश नाम है उनका, वो अक्सर आपको वो क्रेडिट्स में भी वो नाम नज़र आता है महेश, उसने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को जो है वो कोशिश एक्टर्स को ये देने की कोशिश की थी। गौहर रशीद का बता रहा था कि उसने 3 दफ़ा रिजेक्ट किया था ये कैरेक्टर, फिर जाके उसने एक्सेप्ट किया था वो महेश के कहने पे। आयज़ा ने भी जो है शायद पता नहीं पहले रिजेक्ट कर दिया था, फिर बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया था। बट लेकिन कास्टिंग की जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि कास्टिंग ओवरऑल ठीक की हुई थी, मतलब उसमें मुझे कोई वो नहीं लगा। कुछ एक दो ना उसमें वो थे बड़े अच्छे पॉइंट्स कहना चाहिए जो कि आप चलो एक मिनट मैं अगर तुमसे इस तरह पूछूं, क्योंकि मैं इसको रेगुलरली फॉलो तो कर नहीं सका, तो तुमने क्योंकि पूरा ड्रामा देखा है, तो अगर मैं तुमसे इस तरह पूछूं कि अब क्योंकि ये खत्म हो चुका हुआ ड्रामा और आउट ऑफ 10 तुम्हें इसको पॉइंट्स देने हो, तो तुम कितने दोगे और क्यों? चलो इस तरह मेरा ख्याल है मैं अगर लास्ट वाली 2 एपिसोड्स अगर आप निकाल दें तो मैं इसको 8 पॉइंट्स देता आउट ऑफ 10, लेकिन लास्ट 2 एपिसोड में गंद मचाने की वजह से मैं इसको 7 दूंगा। और उसकी रीज़न यही है कि लास्ट एपिसोड में जो है वो हैपहैज़र्डली उसको रैप अप करने की कोशिश की गई है, सीन्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, फेक एक्टिंग लग रही थी, वकील जो बने हुए थे इंतहाई फजूल थे, केस इतना कमज़ोर था, उसने वकील ने कुछ भी नहीं किया, वकील सफाई ने जो खातून जो उसका केस लड़की जो थी उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया। मतलब वो एंड पे उन्होंने एंड ऐसे किया है कि जो अपोजिट पार्टी थी जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ था कत्ल का, वही उसको चश्मदीद गवाह जो थी उनकी मेड उसको ढूंढ के लाए हैं, और उसको वो ढूंढ के इसलिए लाए हैं कि वो उससे झूठी गवाही दिलवाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन वो उसने आके ना सच बोल दिया अदालत में आके तो यानी कि अगर वो जो अपोजिंग पार्टी थी वो उसको ना लाती तो वो फलक तो गई थी वो जेल गई थी सीधी उन्होंने उसको मरवा दिया था। तो उसने इतना कमज़ोर उसने वो केस वो किया हुआ था, तो ये मेरे ख्याल कहानी की कमज़ोरी थी। कि वो हो सकता है राइटर से इनका प्लान हो प्रोलॉन्ग करने का, तो इनको रेटिंग्स ना आ रही हो या व्हाटएवर जो भी रीजन थी, हाँ, मुझे ये नहीं बस समझ आई कि करो, ये ऐसा क्या इसको सीन हो रहा क्लोज है, करो स्टोरी को।
ऐसा क्या सीन हुआ कि चैनल की तरफ से प्रेशर था कि वो कह रहे थे कि शायद उसकी रेटिंग नहीं आ रही तो इसको ख़त्म करो, और इन्होंने ये दो कहने को ये दो बड़े ड्रामे इन्होंने शुरू करने थे, इश्क ला और दोबारा। हम्म तो उसकी क्योंकि वो उसने इसको रिप्लेस किया ना वेंसडे वाले दिन, इसको रिप्लेस किया। और लापता जो है वो इसकी ये भी अच्छी बड़ी बात थी, लापता ने 2 दिन चलाया, तो वो इसलिए भी वो जल्दी ख़त्म हुआ है असल में 11 हफ्तों में। हम्म। वो हफ्ते में 2 दिन चलता था। हाँ, बस मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि इनको एक तो या तो पता नहीं सस्ता बन गया होगा अच्छा, इनको एक ये भी समझ और नहीं आती मेरे दूसरा ख्याल है। ये हाँ हाँ, ये भी होगा। कि रेटिंग नहीं आ रही होंगी तो इन्होंने खत्म किया जल्दी जल्दी, एक ही मोहल्ले में शायद शूटिंग कर दी बस। नहीं, शूटिंग उसकी इस्लामाबाद में भी हुई थी, अच्छा। और कराची में, दोनों जगह पे हुई थी। और हम्म लेकिन इस्लामाबाद में कम ही थी, ज़्यादा कराची में थी। एक जो इन्होंने घर यूज़ किया हुआ था ना कराची में, उस पर मुझे बड़ा वो है कि वो घर उसमें भी था, रक्स बिस्मिल में, वही घर। और वो घर जो है वो एक आधी इसकी यासिर नवाज़ की कोई घटिया मूवी थी, उसमें भी वो घर यूज़ हुआ हुआ था। और वो घर मतलब वो बहुत यूज़ होता है, तो मतलब इनको ये सोचना चाहिए कि भाई कोई नई जगह भी आप कर लें, कोई लोकेशन चेंज कर लें थोड़ी सी। और मतलब हम्म उसको पेंट करते हैं उस घर को हर बार, और उसको फिर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। और एक अच्छा पॉइंट एक और था जो मैं यूँ बताना चाह रहा था, इन्होंने बड़ा अच्छा वो दिखाया हुआ था कि इन्होंने ना जॉइंट फैमिली दिखाई है कि 2 भाई हैं, हम्म वो रहते हैं इकट्ठे, और वो भाई भी सौतेले थे, वो सगे ही नहीं थे। हम्म माँ एक थी या बाप एक था, बहरहाल। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया है कि भाई भाई को बहुत सपोर्ट करता है, इवन वो सौतेला भाई या बड़ा भाई छोटे को बहुत सपोर्ट करता है। बड़ा थोड़ा अमीर था, अमीर इन द सेंस कि उसकी जॉब थी, उसकी पेंशन अच्छी आती थी, तो वो ज़रा वेल ऑफ था थोड़ा सा। जो हम्म जो अली रहमान की फैमिली थी, उसका बाप था, वो ज़रा गरीब थे, उनका वो जनरल स्टोर था, तो वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहता है हर वक्त। हम्म प्लस उन्होंने ये बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई है कि जो उनकी बेगमात थी ना, उनको आपस में कभी उन्होंने लड़ते नहीं दिखाया। हम्म मतलब वो हमेशा मिलजुल के रहती थी, उनका खाना इकट्ठे पकता था। तो वो फैमिली वैल्यूज़ उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की हुई थी, जो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। मतलब वो कज़न्स आपस में मिलजुल के रहते हैं। और हम्म आयज़ा ख़ान का जो उन्होंने फिर एंड किया है कि वो आयज़ा ख़ान जो है वो उन्होंने दिखाया है कि वो हर दूसरा लड़का जो उसको पसंद आता है वो उसके पीछे पड़ जाती है, ठीक है, और फिर उसके हम्म साथ बात नहीं बनती, फिर वो अगले के पास पहुंच जाती है कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। उसका वो ये वाला सीन था। तो वो जब फलक की उसके साथ शादी हुई थी गौहर वाले कैरेक्टर के साथ, तो फिर वो जो है वो उसके पीछे पड़ गई अली रहमान के दोबारा से। हम्म क्या नाम था अली रहमान वाले कैरेक्टर का, फलक के, शम्स, फलक और हम्म शम्स। तो शम्स के पीछे पड़ गई, फिर जो है वो उसके पीछे पड़ी रही, फिर वो वापस आ गई फलक, फिर वो उसकी कहानी खुल गई, उसका मतलब वो मर गया था शौहर, और वो सारा सिलसिला उन्होंने वो दिखाया। और तो फिर जो है वो गेती था उसका नाम, आयज़ा वाले कैरेक्टर का नाम, कि उसने फिर जो है वो उसके पीछे पड़ गई। फिर वो फलक ने उसके जो सारे पुराने किस्से थे वो निकलवा के उसकी माँ तक पहुंचवाए, मोहल्लेदारों के थ्रू। तो उसकी माँ को पता चला कि अच्छा मेरी बेटी तो ये करती रही है और अब ये शम्स के पीछे पड़ी हुई है। तो बहरहाल शम्स उससे शादी करने को तैयार नहीं था, वो सिर्फ इसलिए तैयार था कि फ़लक की शादी हो चुकी हुई थी। लेकिन जब उसको पता चला कि अब फ़लक वापस आ गई है ऑलमोस्ट, वो फिर दोबारा से उसके पीछे हो गया था। तो खैर उनका वो उन्होंने हम्म बड़ा अच्छा सीन किया, एंड पे उनका जो मिलाप हुआ, उनकी वो छत पे उनका सीन था, बहुत ज़बरदस्त था, वो अच्छा उन्होंने किया हुआ था। फिर उनकी शादी वो हो गई, तो उसमें फिर वो ये था कि अब उसका क्या होगा ना गेती का, तो उन्होंने उसका बड़ा अच्छा वो दिखाया सीन। गेती का उन्होंने एंड ऐसे किया कि वो ना बैठी हुई थी एक जैसे काल कोठड़ी सी बनाई हुई थी, ठीक है, उसमें वो बैठी हुई थी और वो यूँ करके ना, और वो कह रही थी कि भाई या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और ये है वो है फ़लानी। अच्छा, तो अब मैं वो सोच रहा था कि ये जेल कैसे पहुंच गई, और अगर इन्होंने ये इसका एंड किया तो ये बिल्कुल सूटेबल एंड नहीं है, मतलब उसके कैरेक्टर हम्म के लिए ना। तो वो एकदम फिर वो कहती है कि कट, क्या किसी ने कट बोलना है कि नहीं, मैं खुद ही कट बोलूँगी। तो फिर वो वहाँ से खड़ी होके ना, और फिर वो चलते हुए ना सेट से हट चली जाती है पीछे। तो वो दिखाते हैं कि वो अब वो ना वो बन चुकी है, एक्टर बन चुकी है टिकटॉक स्टार से। नाइस। तो वो बड़ा अच्छा वो किया हुआ था। तो ओवरऑल हम्म बड़ी अच्छी कोशिश थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, स्टोरी 22 किस्तों में रैप अप की गई, ये भी अच्छी चीज़ थी। चीज़ें अच्छी दिखाई गई, बैकग्राउंड गाने एक दो बड़े अच्छे चलाए गए, सिवाय वो हम्म उनको छोड़ के जो बिन रॉय के इन्होंने गाने चलाए थे, वो हर ड्रामे में डाल देते हैं ये लोग, हम टीवी वाले।
एक इन्होंने फिल्म बना दी है, उसके गानों के पीछे पड़ गए हैं, पता नहीं 6 साल हो गए हैं उसको फिल्म को बने हुए, रिलीज हुए। खैर बहरहाल, तो ये था, दैट वाज गुड। तो मेरा ख्याल है कि हमने सेकेंड एपिसोड में ऑलमोस्ट जो है वो सारे कवर कर लिए हैं। लिए हैं, हाँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है फिर हम इनकी नेक्स्ट एपिसोड्स को हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। और नए जो ड्रामास हैं वो आगे हाँ भी मूव, उनकी स्टोरी करेगी कुछ, तो पता हाँ, चलेगा कि उनको हम डिस्कस करेंगे होपफुली। तो हाँ, व्यूअर्स, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने का। कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जिनको जो है वो इंतज़ार रहता है, इतना तो हमें भी नहीं होता। जो एक दो, और जो एक दो गिने चुने हमारे व्यूअर्स हैं, तो उनका बहुत हाँ, शुक्रिया। और जो भी देख रहा है इस वक्त, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लोगों को बताएं, आगे फैलाएं, और अपने कमेंट्स दें, हमें बताएं कि कोई आप और ड्रामा रिव्यू करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, हमें चाहते हैं कि हम वो करें या देखें, या हो सकता है हम कोई अच्छा ड्रामा हो जो हम मिस कर रहे हों। मिस कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी हम वैसे बात हाँ कर रहे थे कि ARY डिजिटल और यानी कि A+ और एक दो चैनल्स और भी हैं जहाँ कुछ अच्छे ड्रामास आते हैं जो हाँ, चल जाते हैं, लेकिन मिस वो हो इतने जाते हैं, लाइमलाइट वट में एवर नहीं रीजन। आते, या उनकी रेटिंग्स हाँ, वैसे नहीं लाइमलाइट में नहीं जाती, आते, बिल्कुल। तो वो शायद फिर मिस हो जाते हैं। तो हमें बताएं फिर, ताकि हम भी उनको देखें और फिर रिव्यू करें। तो विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, तब तक साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।